डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट रखे हैं, तो ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है, तो अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी क्लास को ध्यान से देखे और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ जो है ना याद कर लीजिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। अगर बेहतर मार्क्स लाना है, आपके अंदर अगर कोई जुनून है मार्क्स लाने का, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप लोग अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, तो पहला नंबर देके पूछा गया है, भारत में सबसे यानी कि बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये जो है ना भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो। देखिए, शुष्क कृषि यानी ड्राई फार्मिंग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ था? देखिए, जो शुष्क कृषि यानी कि सूखा खेती, ठीक है, वो जो सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? देखिए, धान का कटोरा जो कहलाता है ना, याद रखिएगा, वो कहलाते हैं कौन? पंजाब कहलाते हैं। ठीक है, राइट आंसर 3 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर, कछार की चाय बागान किस राज्य में है? ये तो बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है यानी कि ज्योग्राफी का। कछार की चाय बागान जो है ये कौन से राज्य से है? तो याद रखिएगा, ये असम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झरिया जो प्रसिद्ध है वो किस खनिज के लिए? तो कोयला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है झरिया। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर, भारत में सबसे बड़ा लौह यानी अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य की बात करें तो वो है उड़ीसा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उड़ीसा पूरे देश का 20% लौह उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, गंगानगर नहर किस राज्य में है? तो गंगानगर नहर जो है ना वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, याद नहीं होता है ना, आप बार बार देखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए, ऐसे में आपको जल्दी याद होगी। सिंगरौली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, सिंगरौली जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए? अभ्रक, क्या बॉक्साइट, कोयला, सोना? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए, 8 का राइट आंसर सी होगा, कोयला। 9 नंबर देखें, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की लगती है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना वो पश्चिम बंगाल की लगती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 10 नंबर, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट 11, दार्जिलिंग किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग जो है चाय की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 12, भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर कहलाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर पुणे? बताइए, सिलिकॉन वैली भारत का कौन सा शहर कहलाता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 का बी होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट 13, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कपास उत्पादन सबसे अधिक जो है ना महाराष्ट्र में होता है। राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर चलते हैं, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ जब भी रहे तो आप याद रखिएगा, कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो कच्छ का रण जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। 15, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध जो है ये कौन से नदी पर स्थित है? तो भागीरथी पर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा। 16, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आज का क्लास में जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, कोयना जल
विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो याद रखिएगा 16 का ए होगा, महाराष्ट्र में है। 17 नंबर देखिए, भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक मक्का कहाँ उत्पादन होता है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय सिल्क बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो 18 का याद रखिएगा, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, पेरियार अभयारण्य किस राज्य में है? पेरियार अभयारण्य जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा केरल में पेरियार अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट 20, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। ये तो मैंने बार बार बता रखा है कि मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट 21, भारत का सबसे बड़ा शहरी समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहरी समूह मुंबई में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा। 22, किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र सबसे अधिक जो है ना कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। 24, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखरा नांगल बांध की बात करें तो सतलज नदी पर स्थित है। चलिए 25 नंबर देखिए, पूछा गया भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन यंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन यंत्र तो याद रखिएगा जामनगर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट 26, राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी को किस नदी पर आधारित है? देखिए जो यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ठीक है, यानी कि जलमार्ग फर्स्ट कौन से नदी पर आधारित है? तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा नदी पर आधारित है। 27, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन जो प्रसिद्ध है वो मैंग्रोव वन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। 28, ताम्र खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ताम्र खनिज के लिए सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, राइट आंसर 28 का ए हो जाएगा। 29, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला सबसे अधिक राज्य जो है ना वो बिहार है। और जनसंख्या वाला सबसे अधिक राज्य कौन है? तो सबसे अधिक देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे अधिक अगर जनसंख्या पूछे सिर्फ तो याद रखेगा भारत का सबसे अधिक जनसंख्या जो है ना वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और वहीं पर बात करें भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो वो कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में है। अब बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और वहीं पर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कुमारकोम पर्यटन स्थल कहाँ है? कुमारकोम पर्यटन स्थल जो है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा केरल में है। नेक्स्ट 31, भूटान की सीमा से कौन सा राज्य नहीं लगता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भूटान की सीमा से कौन सा राज्य नहीं लगता है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, राइट आंसर 31 का बी हो जाएगा। नहीं, पश्चिम बंगाल तो भूटान के साथ लगता है ना, वो मणिपुर नहीं लगता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32, भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भद्रावती कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। 33, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है ये मतलब कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना 33 का ए हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, 34, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी फटाफट से। चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पूछा गया है किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। 35 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ प्रसिद्ध है, रामगढ़ जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर 35 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको जियोग्राफी का 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे ईमानदारी से 35 में आप लोग जो है ना कितना सही किए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग जो है ना
मतलब याद करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? क्लास में ही याद होती है या नहीं होती है? क्या इसके लिए आपको चैप्टर वाइज़ चाहिए? आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और डियर स्टूडेंट्स, पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।